रहस्यमय साधु और कालसरोवर का रहस्य। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। इस गांव की एक झील बहुत प्रसिद्ध थी जिसका नाम था कालसरोवर। कहते हैं इस झील का पानी कभी स्थिर नहीं रहता था। दिन में वह शांत और सुंदर दिखाई देता, लेकिन जैसे ही रात उतरती झील के बीचों बीच से एक नीला प्रकाश उठने लगता था, मानो कोई अदृश्य दीपक जल रहा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह झील साधारण नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का निवास स्थान है। कई लोगों ने उस झील के रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन या तो वे लौटकर नहीं आए या फिर लौटे तो पागल हो गए। इसलिए गांव वालों ने उस झील के पास जाना बंद कर दिया था। लोग वहां जाने से डरते थे और जब भी रात को वहां से कोई अजीब आवाज आती तो लोग दरवाजे बंद कर लेते और भगवान का नाम जपने लगते। ऐसे ही एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था संतनु और उसका चेहरा तेजोमय था। उसके नेत्रों में अपूर्व शांति थी और वाणी में ऐसी गहराई कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसने गांव वालों से पूछा, क्यों भाई, इस झील से इतना भय क्यों? तब गांव के वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वहां रात को कोई अदृश्य आत्मा घूमती है जो किसी को भी पास नहीं आने देती। जिसने भी प्रयास किया वह जीवित नहीं लौटा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि भय सत्य को जानने से रोक दे तो मनुष्य कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। उसने उसी रात झील के किनारे जाने का निश्चय किया। रात घिरी, आकाश में बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अंधकार था। साधु अपने आसन पर बैठा और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होता गया, झील का जल कांपने लगा और अचानक उसमें से एक तेजस्वी नीला प्रकाश उठने लगा। कुछ ही क्षणों में झील के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। वह न देवता थी, न मानव, न ही पूर्ण आत्मा। उसका शरीर चमक रहा था और उसकी आवाज गूंज की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी, साधु, कौन हो तुम जो कालसरोवर के रहस्य को भंग करने आए हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य का साधक हूँ, भय का नहीं। बताओ, इस झील का रहस्य क्या है? उस आकृति ने कहा, मैं इस झील का रक्षक हूँ। सदियों पहले यहाँ एक महान ऋषि तपस्या करते थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उनकी साधना भंग की और क्रोध में ऋषि ने शाप दिया कि जो भी यहाँ लालच, अहंकार या भय लेकर आएगा वह यही समा जाएगा। तब से मैं इस झील की आत्मा के रूप में बंधा हुआ हूँ। साधु ने कहा, यदि तुम सत्य के रक्षक हो तो मुक्त क्यों नहीं हुए? वह आत्मा बोली, क्योंकि मुझे मुक्ति केवल उसी से मिल सकती है जो निर्मल हृदय से शिव का ध्यान करता हो। मैं युगों से ऐसे साधक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। साधु ने आंखें बंद की और गहरी ध्यानावस्था में चला गया। झील का जल गरजने लगा, आसमान में बिजली चमकने लगी, परंतु साधु का मन अडिग रहा। वह लगातार ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। धीरे धीरे वह प्रकाश आकृति साधु के चारों ओर घूमने लगी, मानो किसी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा हो। फिर अचानक वह आकृति साधु के भीतर समा गई और झील एकदम शांत हो गई। क्षण भर में अंधकार मिट गया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झील का पानी बिल्कुल निर्मल और चमकदार हो गया है। हवा में एक मधुर सुगंध फैली हुई थी। साधु वहां नहीं था, केवल एक त्रिशूल, एक रुद्राक्ष की माला और एक सफेद वस्त्र झील के किनारे रखे थे। उसी दिन से झील का नाम बदलकर मुक्त सरोवर रख दिया गया। गांव वालों ने उस स्थल पर एक छोटा मंदिर बनाया और वहां शिवलिंग की स्थापना की। लोग कहते हैं कि आज भी यदि कोई सच्चे हृदय से वहां प्रार्थना करता है तो झील के जल में संतनु साधु की परछाई दिखाई देती है, जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय के साथ भैरवपुर गांव तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग आते, झील के जल से आचमन करते और अपने जीवन की पीड़ा को भूल जाते। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां एक दिव्य अनुभव किया, जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा हो, भय को त्यागो, क्योंकि सत्य केवल निडर मन को ही प्राप्त होता है। इस रहस्यमयी कथा का संदेश यही है, भय वही है जहाँ ज्ञान है और जहाँ भक्ति है वहाँ केवल प्रकाश है। सच्ची साधना वही है जो मनुष्य को भय से मुक्त कर दे। जब हृदय में श्रद्धा होती है तो प्रकृति स्वयं मार्गदर्शक बन जाती है। कालसरोवर की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य की खोज के लिए मनुष्य को भीतर के अंधकार से लड़ना पड़ता है, और जब वह अपने भीतर के भय को हराता है तभी उसे मुक्ति का अनुभव होता है।